Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 11, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde from class 5 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This story is written by Robert Louis Stevenson, was a Scottish novelist, essayist एंड पोएट। यानी कि जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है वो स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड के नॉवलिस्ट यानी कि एक उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं और एक कवि भी हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर बुक्स लाइक ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड। यानी कि वो अपने बुक्स के लिए, जो उनका फेमस बुक है उसके लिए बहुत ही फेमस हैं। और उनकी जो फेमस बुक है ट्रेजर आइलैंड और किडनैप। दिस प्ले इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम अ चैप्टर ऑफ हिज फेमस नावल। यानी कि जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर उनके फेमस नावल से लिया गया है और उस नावल का नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड के तो उस नावल का भी नाम है, उसमें से एक चैप्टर इसको लिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले, वर्क इन पेयर, जोड़ों में काम करो। इमेजिन दैट यू सी द इमेज इन अ स्टोरी बुक। मतलब कि आप एक कल्पना करो कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो एक स्टोरी बुक में देखते हो। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वुड यू एक्सपेक्ट इट टू बी। अब इस ये अगर आप पिक्चर देखोगे तो आप क्या उम्मीद करोगे कि उस स्टोरी बुक में ये पिक्चर देखते ही आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि ये कहानी कैसी हो सकती है या कैसी कहानी हो सकती है। वॉट वुड द स्टोरी बी अबाउट, डिस्कस, किस बारे में ये कहानी होगी इसके बारे में आप डिस्कस करो। कैन एडिंग डायलॉग्स चेंज द टोन ऑफ द इमेज। अब क्या कोई ऐसा डायलॉग हम इसमें ऐड करें ताकि जो स्टोरी का जो है वो चेंज हो जाए, मतलब उसका टोन चेंज हो जाए। इमेजिन इफ द मैन वॉज सेइंग, अब कल्पना करो कि ये जो आदमी है वो ये कह रहा है कि दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू डोंट ब्रश ट्वाइस अ डे। मतलब कि अब वो अपने मुंह को शीशे में देख रहा है, मिरर में देख रहा है और ये कह रहा है कि अगर तुम दिन में 2 बार ब्रश नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही हो जाओगे, भूत की तरह हो जाओगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जॉन अटरसन इज़ अ लायर एंड फ्रेंड टू द ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर हेनरी जेकिल। तो जो डॉक्टर जॉन अटरसन है वो एक वकील हैं और एंड फ्रेंड टू द ब्रिलियंट साइंस, और बहुत ही एक अच्छे जो वैज्ञानिक हैं, यानी कि डॉक्टर हेनरी जैकिल उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैकिल हैज़ स्टार्टेड एक्टिंग स्ट्रेंज आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विथ एन ऑड मैन कॉल्ड मिस्टर हाइड। तो जो जैकिल हैं हैज़ स्टार्टेड एक्टिंग स्ट्रेंज, मतलब कि कुछ अजीब सी हरकत करने लगते हैं, अजीब सी हरकत करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग टाइम मतलब कुछ समय बिताने के बाद एक ऐसे अजीब व्यक्ति के साथ जिसका नाम मिस्टर हाइड था। यानी कि मिस्टर हाइड के साथ कुछ समय बिताने के बाद जो मिस्टर जैकल हैं वो कुछ अलग अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, अजीब सी हरकत करने लगते हैं। आर द टू कॉन्टेक्ट कनेक्टेड, अब ये क्या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाई इन्वेस्टिगेटिंग डॉक्टर जेकिल्स वायर्ड बिहेवियर, अटरसन uncovers a story so strange that he can hardly believe it। तो while investigating यानी कि जब डॉक्टर जैकिल इस सॉरी वाइल इन्वेस्टिगेटिंग डॉक्टर जैकिल्स वाइल्ड बिहेवियर, यानी कि डॉक्टर जैकिल के इस अजीब से व्यवहार का जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे या उसकी परीक्षण कर रहे थे, तो अटरसन अनकवर्स अ स्टोरी। तो जो अटरसन है वो एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी के ऊपर से पर्दा उठाते हैं जो बहुत ही स्ट्रेंज होती है, अद्भुत होती है, और दैट ही कैन हार्डली बिलीव, जिस पे उनको बहुत मुश्किल से विश्वास होता है। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर, अब इसमें जो कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये एक ड्रामा के फॉर्म में स्टोरी है, तो इसमें पूल है द बटलर, यानी कि बटलर आप जानते हो जो एक नौकर हो या फिर खाना वाना खिलाने वाला। मिस्टर अटरसन द लॉयर जिसकी बात हम कर रहे हैं। वॉइस इनसाइड द कैबिनेट, मतलब एक कैबिनेट से आती हुई आवाज़, और मिस्टर हाइड, यानी कि 4 इसमें कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं। आप चलिए सीन 1 पढ़ते हैं। मिस्टर अटरसन इज सिटिंग बाय द मिस्टर अटरसन इज सिटिंग बाय हिज फायर साइड आफ्टर डिनर। तो जो मिस्टर अटरसन है वो अपने खाना खाने के बाद अपनी आग के पास, यानी कि एक फायर साइड होता है घर में, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो आप उस फायर साइड के पास बैठे हुए हैं। व्हेन ही इज सरप्राइज बाय एन अनएक्सपेक्टेड विजिट फ्रॉम डॉक्टर जैकल्स बटलर पूल। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हो जाता है जब वो एक अनएक्सपेक्टेड विजिट, मतलब कि अनचाहा, मतलब कि अचानक से जब मिस्टर डॉक्टर जैकल्स का बटलर पूल उनसे विजिट करते हैं, यानी कि उनसे मिलने आ जाता है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। मिस्टर अटरसन पूल
अब मिस्टर अटरसन बोलते हैं उससे कि पूल, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, मतलब कि क्या बात है, तुम यहाँ किस लिए आए हो। इज़ द डॉक्टर इल, क्या डॉक्टर बीमार है। पूल, लुकिंग वरीड, अब जो पूल है वो चिंतित दिखाई दे रहा है। द डॉक्टर हैज़ शट हिमसेल्फ अप इन हिज रूम अगेन एंड आई एम अफ्रेड। तो पूल कहता है कि जो डॉक्टर है उसने अपने आप को अपने कमरे में फिर से बंद कर लिया है और मैं डर गया हूँ या मुझे डर लग रहा है। स्टमरिंग, मतलब थोड़ा हकलाते हुए, आई हैव बीन अफ्रेड फॉर अबाउट अ वीक, वगैरह कि मैं एक हफ्ते से डर रहा हूँ सर, एंड आई कैन बियर इट नो मोर, और मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब कि मैं एक हफ्ते से इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ और अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मिस्टर अटरसन, आई सी देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग। तो मिस्टर अटरसन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग, मतलब कि कुछ गंभीर रूप से वहाँ गलत हुआ है। ट्राइंग टू काम पूल डाउन, मतलब कि कोशिश करते हैं कि पूल को शांत कर पाएँ। टेल मी व्हाट इट इज़, और उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि क्या बात है। पूल, आई थिंक देयर इज़ बीन फाउल प्ले। तो पूल कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया है या कुछ गलत घटित हो गया। फाउल प्ले का मतलब होता है कि एन एक्शन दैट इज़ अनफेयर, डिसऑनेस्ट और क्रिमिनल, यानी कि मतलब कुछ गलत हो गया है या वहाँ पे कुछ अपराध हो चुका है। मिस्टर अटरसन, सरप्राइज, मतलब आश्चर्य में पड़ते हुए, फाउल प्ले मतलब गलत काम, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। पूल, हरीडली, मतलब कि बहुत जल्दी में बोलता है, विल यू कम अलॉन्ग विथ मी एंड सी फॉर योर सेल्फ सर। तो कहता है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे और क्या आप मेरे साथ चलोगे विथ मी एंड सी फॉर योर सेल्फ सर, मतलब कि श्रीमान आप मेरे साथ चलो और खुद से वहाँ देखो। मिस्टर अटरसन इमीडिएटली राइजेज एंड पुट्स ऑन हिज कोट। तो जो मिस्टर अटरसन है वो तुरंत ही उठते हैं और अपनी कोट पहनते हैं। पूल इज़ रिलीव टू सी दिस, और पूल को बहुत मतलब कि रिलीव, मतलब कि बहुत ही राहत महसूस करता है जब वो उन्हें अटरसन को अपने साथ आते हुए देखता है। सीन 2, अब यहाँ पे सीन 1 हमने देखा जिसमें पूल आता है अटरसन से हेल्प मांगने। अब सीन 2 है, मिस्टर अटरसन फॉलोज पूल्स क्वाइटली थ्रू द विंडी मूनलाइट स्ट्रीट्स। अब जो मिस्टर अटरसन है पूल के पीछे पीछे मतलब चुपचाप से थ्रू द विंडी, यानी कि हवादार और चाँद, मतलब कि चाँद की रोशनी में उस सड़क पर चलते हैं। द स्ट्रीट्स आर डिजर्टेड एंड दे रीच डॉक्टर जैकल्स हाउस क्विकली। तो जो सड़क है वो खाली है, मतलब कि सुनसान है, और वो जल्दी ही डॉक्टर जैकल्स के घर पहुंच जाते हैं। पूल, हियर वी आर, मतलब अब हम लोग यहाँ हैं। नाउ सर, अब श्रीमान, कम क्वाइटली विथ मी, मतलब कि आप मेरे साथ चुपचाप आओ। आई वॉन्ट यू टू हियर बट आई डोंट वॉन्ट यू टू बी हर्ड। तो कहता है कि आई वॉन्ट यू टू हियर, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आप आकर यहाँ सुनिए, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू बी हर्ड, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई यहाँ सुने, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है उसे सुने, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई आते हुए सुन ले। एंड सर, मतलब कि और श्रीमान। पूल पॉज, मतलब पूल थोड़ा रुकता है। इफ़ ही आस्क यू टू कम इन प्लीज़ डोंट गो इन। तो कहता है कि इफ़ ही आस्क यू टू कम इन, मतलब कि अगर वो अंदर से आपसे कहा जाता है कि इफ़ ही मतलब अगर वो आपसे कहता है कि अंदर आओ तो प्लीज़ डोंट गो इन, मतलब कि कृपया आप अंदर मत जाना। मिस्टर अटरसन ग्रोज नर्वस एट दीज वर्ड्स। अब जो मिस्टर अटरसन है थोड़ा सा घबरा जाते हैं इस सब से। बट ही फॉलोज द बटलर इन टू द लेबोरेटरी बिल्डिंग, लेकिन वो बटलर के साथ लेबोरेटरी बिल्डिंग में जाते हैं। इट इज़ क्लटर्ड विथ बॉक्स एंड बॉटल्स। तो ये जो लेबोरेटरी है वो बॉक्सेस से और बॉटल से भरा हुआ है। पूल, नॉकिंग ऑन द कैबिनेट डोर। अब जो पूल है वो कैबिनेट की डोर को नॉक करता है, यानी कि खटखटाता है। मिस्टर अटरसन इज आस्किंग टू सी यू सर। तो कहता है कि मिस्टर अटरसन आपसे मिलना चाहते हैं सर। अ वॉइस फ्रॉम विद इन, लेकिन एक आवाज़ अंदर से आती है। टेल हिम आई कैन नॉट सी एनी वन। तो अंदर से आवाज़ थी कि उसे बताओ, उसे कहो कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। पूल, थैंक यू सर। पूल कहता है कि धन्यवाद श्रीमान। पूल क्वाइटली लीड्स मिस्टर अटरसन बैक इनटू द किचन, और जो अब उसके बाद पूल चुपचाप से मिस्टर अटरसन को किचन में लेकर आता है। पूल, सर वॉज दैट माई मास्टर वॉइस। अब यहाँ पे पूल पूछता है कि क्या जो आवाज़ थी क्या वो मेरे मालिक की आवाज़ थी। मिस्टर अटरसन, इट साउंड्स वेरी डिफरेंट। तो कहता है, जो मिस्टर अटरसन कहते कि नहीं, जो इट साउंड्स वेरी डिफरेंट, मतलब कि जो आवाज़ थी बिल्कुल अलग थी। पूल, पैशनेटली, मतलब थोड़ा सा और
जोर से बोलता है, मतलब कि थोड़ा अब उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है क्योंकि वो जो कह रहा था वो सही हो गया है। डिफरेंट मतलब अलग। आई हैव वर्कड हियर फॉर 20 ईयर्स एंड आई नो माई मास्टर्स वॉइस वेरी वेल। तो कहता है कि आई हैव वर्कड हियर फॉर 20, मतलब कि मैं पिछले 20 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे मालिक की अब मैं मतलब कि मैं अपने मालिक की आवाज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। सर, द लास्ट आई हर्ड हिज वॉइस वॉज 8 days अगो। और कहता है कि द लास्ट मतलब कि जो अंतिम जो उनकी आवाज़ मैंने सुनी थी वो पिछले 8 दिन पहले सुनी थी। आई हर्ड हिम क्राइंग आउट, और मैंने उन्हें सुना था कि वो चिल्ला रहे थे। क्लेंचिंग हिज फीस, और अपनी मुट्ठी को मतलब बांधता है, मतलब थोड़ा गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचता है कि मैंने उनकी आवाज़ उनको चिल्लाते हुए सुना था। आई थिंक, कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, मास्टर हैज़ बीन मर्डर्ड, मतलब कि मेरे जो मालिक हैं उनकी हत्या हो चुकी है। समवन और समथिंग इज इन देयर इंस्टेड ऑफ हिम एंड वाई इट स्टेज देयर ओनली गॉड नोज। तो कहता है कि समवन और समथिंग मतलब कि कोई या कुछ इज इन देयर इंस्टेड, मतलब उनकी जगह पे कोई या कुछ वहाँ पर है, और ऑफ हिम एंड इंस्टेड ऑफ हिम यानी कि मुझे मेरे मालिक की जगह पे कोई या कुछ है वहाँ पे। एंड वाई इट स्टे देयर, और क्यों वहाँ पे वो रुका हुआ है, ओनली गॉड नोज, भगवान ही जानते हैं, मतलब सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि वो मर्डर करने के बाद कौन वहाँ पर रुका हुआ है। मिस्टर अटरसन, दिस इज अ रैदर स्ट्रेंज एंड वाइल्ड टेल पूल। तो कहता है कि दिस इज रैदर अ स्ट्रेंज एंड वाइल्ड टेल, मतलब कहता है कि ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब और बहुत ही वाइल्ड टेल है। पूल, सपोज इट इज़ ट्रू दैट डॉक्टर जेकिल हैज़ बीन मर्डर। कहता है कि सपोज मतलब सोचो कि अगर ये बात सच भी है कि डॉक्टर जेकिल को मारा जा चुका है या उनकी हत्या हो चुकी है, देन वाई शुड द मर्डरर स्टे दियर। तो क्यों ही जो हत्या करने वाला है वो वहाँ रुकेगा, मतलब अगर किसी ने उसकी डॉक्टर जेकिल की हत्या कर दी है तो जो मर्डरर है वो आखिर वहाँ क्यों रुकेगा, हत्यारा वहाँ क्यों रुकेगा। पूल, all last week whatever is in that cabinet has been crying day and night for some sort of medicine। तो कहता है पूल, अब जो पूल बता रहा है कि पूरे एक हफ्ते से क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं all last week whatever, मतलब कि पिछले हफ्ते से जो भी कुछ हुआ है, is in that cabinet मतलब इस कैबिनेट में, has been crying मतलब कि वो crying day मतलब कि वहाँ से एक आवाज़ आती है चीखने चिल्लाने की, डे एंड नाइट दिन और रात, फॉर सम शॉर्ट ऑफ मेडिसिन मतलब किसी एक दवा किसी एक प्रकार की दवा के लिए वहाँ से आवाज़ आती है। ही हैज़ बिन राइटिंग नोट्स मतलब कि वह उसमें एक नोट लिखता है, एंड ऑर्डर्स वो मुझे ऑर्डर देता है, ऑन शीट ऑफ पेपर मतलब एक पेपर पे वो दवाओं को लिखता है, एंड थ्रोइंग देम ऑन टू द स्टेयर, और उसे सीढ़ी पर फेंकता है, लाइक मास्टर यूज टू डू, जैसा कि मेरे मालिक किया करते थे। यानी कि वो एक उसे दवा चाहिए है और दवा के लिए वो और नोट लिखता है और उसे उस पेपर को सीढ़ियों पे फेंक देता है, जैसा कि मेरे मालिक किया करते थे। वेल सर, ठीक है सर, देयर हैव बीन ऑर्डर्स मल्टीपल टाइम्स अ डे, और जो कहता है कि जो ये ऑर्डर है यानी कि जो दवा के लिए आदेश है वो दिन में कई बार होता है। एंड आई हैव बीन विजिटिंग ऑल द केमिस्ट इन टाउन, और कहता है कि मैं मतलब कि पूरे शहर में जितने भी दवा की दुकानें हैं मैं वहाँ जाता हूँ। एवरी टाइम आई ब्रॉट द स्टफ बैक, और हर बार जब मैं वो सामान लेकर वापस आता हूँ, देयर वुड बी अनदर पेपर टेलिंग मी टू रिटर्न इट, और वहाँ पे एक और पेपर पड़ा होता है जो मुझे ये कह रहा होता है कि इसे वापस कर दो। ही देन सेंड मी टू अनदर केमिस्ट, और उसके बाद वो मुझे फिर से एक दूसरे दवा की दुकान पे भेजता है। ऑल वीक वी हैव हैड नथिंग बट पेपर्स एंड क्लोज डोर। तो कहता है कि पूरे हफ्ते वी हैव हैड नथिंग मतलब कि मेरे पास और कुछ नहीं रहा, मतलब कि मेरे मालिक से जो भी बातचीत हुई है वो कुछ और नहीं हुई है, बस पेपर और दरवाज़ा बंद, यानी कि मेरा जो उसके साथ बातचीत हुआ है वो पेपर के साथ, यानी कि मुझे पूरे हफ्ते उस पेपर बंद दरवाजे से मुझे सिर्फ पेपर और उसकी दवाओं के ऑर्डर मिलते रहे हैं। मिस्टर अटरसन, हैव यू गॉट एनी ऑफ दिस पेपर। तो मिस्टर अटरसन कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास उसमें का कोई भी एक पेपर है। पूल्स फील्स इन हिज पॉकेट एंड हैंड्स, मतलब अटरसन इज अ क्रम्पल्ड नोट। तो पूल क्या करता है अपने पॉकेट में उसे मतलब कि उसे उसके पॉकेट में वो पेपर होता है उसे फील करता है, उसे खोजता है, और अटरसन के हाथ में वो कुछ मुड़ा तुड़ा पेपर उसके हाथ में दे देता है, मतलब वो लिखा हुआ पेपर वो और अटरसन के हाथ में उसे पकड़ा देता है। मिस्टर अटरसन रीडिंग द नोट इंटेंसली, तो अब जो अटरसन है बड़े ध्यान से उस नोट्स को पढ़ते हैं। इट इज़ एड्रेस टू अ केमिस्ट, अब वो बताते हैं कि यह एक केमिस्ट यानी कि दवा की दुकान वालों को कहा गया है। सेइंग दैट द सैम्पल दे हैड सेंट इज़ इम्प्योर, मतलब कि उसमें ये कहा गया है कि उसने जो सैंपल भेजा था दवा का वो अशुद्ध है यानी कि ख़राब है।
रीड्स अलाउड, और वो जोर से पढ़ते हैं, फॉर गॉड सेक यानी कि भगवान के लिए, सेंड मी सम ऑफ द ओल्ड मतलब सेंड मी सम ऑफ द ओल्ड, उसमें लिखा गया है कि भगवान के लिए मुझे वो पुराना वाला, प्योर यानी कि जो शुद्ध है, क्वालिटी यू हैड गिवन मी अर्लियर मतलब कि प्योर क्वालिटी यानी कि जो शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का तुमने पहले मुझे दिया था, मुझे भेजो। दिस इज़ अनक्वेश्चनेबली द डॉक्टर्स हैंड राइटिंग राइट। तो कहता है कि बिना डाउट के, बिना संदेह के, बिना इस पर कोई प्रश्न किए, ये जो राइटिंग है वो डॉक्टर की ही राइटिंग है। राइट मतलब पूछता है सही है। पूल अनॉयड मतलब नाराज होते हैं, पर है शायद, बट वॉट डज इट मैटर, तो कहता है कि लेकिन इसका क्या मतलब, आई हैव सीन हिम सर, तो कहता है कि मैंने उसे देखा है, यानी कि वो उसके अंदर उस कैबिनेट में जो व्यक्ति है वो पूल बताता है कि मैंने उसे देखा है। मिस्टर एंडरसन सीन हिम मतलब देखा है उसे। पूल आई थिंक ही हैड स्लिप्ड आउट टू लुक फॉर दिस ड्रग और वॉट एवर इट इज़, तो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ही हैड स्लिप्ड मतलब कि वो जल्दी से, आउट टू लुक वो देखने आया था दवा के लिए, और वॉट एवर इट इज़ मतलब कि अब जो भी वो देखने आया हो, व्हेन आई सडनली एंटर द रूम मतलब कि वो दवा के लिए वो आया था देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है, और तभी मैं अचानक से कमरे में प्रवेश करता हूँ। ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा, व्हेन आई केम इन जब मैं अंदर आया, क्राइड आउट जोर से चिल्लाया, एंड रैन अपस्टेयर इनटू द कैबिनेट और सीढ़ियों के ऊपर वो कैबिनेट में दौड़ता हुआ चला गया। आई सा हिम फॉर जस्ट अ मोमेंट उसने कहा कि मैंने उसे कुछ क्षण के लिए देखा था सर, बट देन माई हेयर स्टूड अप ऑन माई हेड, इसलिए और तब मेरा जो माई हेयर स्टूड अप ऑन माई हेड मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, फेल्ट वेरी फ्राइटेंड मतलब कि मैंने उसे देखकर मैं बहुत डर गया था। इफ़ दैट वॉज माई मास्टर अगर वो मेरा मास्टर या मालिक होता, वाई वॉज ही वियरिंग अ मास्क, तो अगर वो मेरा मालिक ही था वहाँ पर तो उसने मास्क क्यों पहना हुआ था। वाई डिड ही क्राई आउट लाइक अ रैट और वो एक चूहे की तरह क्यों चिल्लाया, एंड रैन अवे फ्रॉम मी और मेरे से क्यों भाग कर चला गया। मिस्टर अटरसन दिस इज़ ऑल वेरी स्ट्रेंज इंडीड, तो मिस्टर पूल की बात सुन के वो कहते हैं दिस इज़ ऑल वेरी स्ट्रेंज इंडीड, तो कहते हैं कि वास्तव में ये बहुत ज़्यादा अजीब है, अद्भुत है। बट आई थिंक आई नो वॉट हैपन, तो कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है। योर मास्टर इज़ सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस, तो कहता है कि जो तुम्हारा मालिक है वो किसी बीमारी से जूझ रहा है या उसको कोई बीमारी हो गई है। दैट डिफॉर्म्स द बॉडी जिसने उनकी बॉडी को, उसके शरीर को चेंज कर दिया है। हैंस द चेंज और इसी वजह से ये जो परिवर्तन है उसके शरीर में ऐसा हुआ है इन हिज वॉइस मतलब उसके हैंस द चेंज इन हिज वॉइस इसी वजह से उनकी जो आवाज़ है वो बदल गई है। द मास्क एंड द अवॉइडेंस टू हिज फ्रेंड इसीलिए उन्होंने मास्क पहना है और अपने दोस्तों से वो अवॉइड कर रहे हैं यानी कि मिलने से अवॉइड कर रहे हैं। दैट एक्सप्लेन्स हिज एगरनेस टू फाइंड दिस ड्रग और ये जो सारी घटना है वही बताता है कि इसीलिए वो एक दवा की मतलब वो उत्सुक हैं उसको पाने के लिए। विच ही होप्स विल क्योर हिम और शायद वो इससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस दवा से वो ठीक हो जाएंगे। मतलब अब ये अटरसन का कंक्लूज़न था कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और इस वजह से उनकी आवाज़ चेंज हो गई है और इसी वजह से उन्होंने मास्क पहना है और अपने दोस्तों से मिलने से वो अवॉइड कर रहे हैं और शायद इसीलिए वो दवा को बार बार मंगा रहे हैं ताकि उनका जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। पूल्स सर दैट थिंग्स इनसाइड इज़ नॉट माई मास्टर, तो पूल कहता है कि दैट थिंग मतलब कि जो भी चीज़ अंदर है इज़ नॉट माई मास्टर वो मेरा मालिक नहीं है। लुक्स अराउंड एंड बिगिंस टू विस्पर मतलब चारों तरफ देखता है और थोड़ा बड़बड़ाने लगता है। माई मास्टर इज़ अ टॉल कहता है कि मेरा जो मास्टर यानी कि मेरे जो मालिक हैं वो लंबे हैं। फाइन बिल्ड ऑफ अ मैन मतलब कि एक मजबूत कद काटे के आदमी हैं। एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ डॉग लेकिन जो व्यक्ति अंदर है वो थोड़ा बौना टाइप का है। डू यू थिंक आई डू नॉट नो माई मास्टर, तो वो पूछता है अटरसन से कि डू यू थिंक मतलब कि आपको क्या लगता है कि मैं अपने मालिक को नहीं जानता। वेयर हिज हेड कम्स टू द कैबिनेट डोर मतलब कि उसका जो सर है यानी कि मेरे जो मालिक का सर है वो कैबिनेट डोर तक कहाँ तक पहुँचता है यानी कि जब वो बैठते हैं या खड़े होते हैं तो कैबिनेट डोर तक उनका जो सर है कहाँ तक पहुँचता है। वेयर आई सा हिम एवरी मॉर्निंग ऑफ माई लाइफ और कहता है कि मैं हमेशा हर सुबह अपने जीवन में मैंने उन्हें उस कैबिनेट डोर के पास देखा है तो मुझे पता है कि उनका जो सर है कैबिनेट डोर पे कहाँ तक पहुँचता है। नो सर दैट थिंग इज़ इन द मास मतलब कि कहता है कि नहीं दैट थिंग इन द मास्क मतलब कि वो जो चीज़ है उस मास्क के अंदर यानी कि जो व्यक्ति उस मास्क के पीछे है गॉड नोज भगवान जानते हैं व्हाट इट इज़ मतलब कि क्या है बट इट इज़ नॉट डॉक्टर जेकिल, तो कहते हैं कि लेकिन वो डॉक्टर जेकिल
नहीं है। आई ट्रूली बिलीव दैट ही हैज़ बीन मर्डर्ड, और कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी हत्या हो चुकी है। मिस्टर अटरसन, पूल, इफ़ यू से दैट, मतलब कि यदि तुम ऐसी बात कहते हो, देन वी विल हैव टू एक्ट एट वंस, तो कहते हैं कि तब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। आई शैल कंसीडर टू माई ड्यूटी टू ब्रेक दैट डोर डाउन, तो कहता है कि मैं अपने आप, आई शैल कंसीडर मतलब कि मैं इसे अब करना, मैं अपना कर्तव्य समझूंगा कि मैं इस दरवाजे को तुरंत तोड़कर गिरा दूं। पूल, आई विल गेट एन एक्स, सर कहता है कि मैं एक कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ, एंड यू कैन टेक द किचन पोकर, और तो मतलब कि कहता है कि मैं कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ और आप किचन पोकर ले लीजिए। द लॉयर टेक्स द हैवी इंस्ट्रूमेंट्स इनटू हिज हैंड एंड बैलेंसेस इट, अब जो वकील है वो एक बहुत भारी भरकम सा औजार अपने हाथ में लेता है और उसको थोड़ा संतुलन बनाता है। मिस्टर अटरसन, डू यू नो, पूल, मिस्टर अटरसन कहता है कि क्या तुम्हें पता है पूल, दैट यू एंड आई आर अबाउट टू प्लेस आवर सेल्फ इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, तो जो मिस्टर अटरसन पूल से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम और मैं अबाउट इन प्लेस आवर, मतलब कि हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में भेजने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है, यानी कि हम मैं और अपने आप, मतलब मैं और तुम एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में पहुंचने वाले हैं। पूल, यस इंडीड सर, तो पूल कहता है कि हाँ वास्तव में श्रीमान। मिस्टर अटरसन, देन लेट्स स्पीक फ्रैंकली, अब जो मिस्टर अटरसन कहते हैं कि चलो हम लोग साफ साफ बात करते हैं। दिस मास फिगर दैट यू सा, डिड यू रिकॉग्नाइज इट, अब वो पूछते हैं कि मुझे अब साफ साफ बताओ कि जो तुमने मास में जो फिगर देखा है, जो मतलब जिस मास में जिस व्यक्ति को तुमने देखा है, डिड यू रिकॉग्नाइज इट, क्या तुम उसे पहचानते हो। पूल, वेल, कहता है यस, मतलब वेल सर, हाँ ठीक है सर। इट वेंट सो क्विक, मतलब कि वो जल्दी गया, वो कहता है कि वो बहुत जल्दी गया। एंड द क्रिएचर वॉज हंस्ड ओवर, और वो कहता है कि जो जीव था, प्राणी था, वो थोड़ा झुका हुआ था। बट आई थिंक इट वॉज मिस्टर हाइड, लेकिन कहता है कि मुझे बट आई थिंक मतलब कि कहता है कि मुझे लेकिन लगता है कि वो मिस्टर हाइड ही था। ग्रोइंग कॉन्फिडेंट, मतलब थोड़ा और आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वो मिस्टर हाइड ही था। यू सी, तुम मतलब आप देखोगे, इट वॉज मच ऑफ द सेम बिल्ड, मतलब कि एकदम वो उसी की तरह उसका बनावट है। एंड ही हैड द की टू द लेबोरेटरी, और उसके पास लेबोरेटरी की चाबी भी थी। बट दैट इज नॉट ऑल, मतलब कहता है कि अब इसके अलावा और कुछ नहीं है। मिस्टर अटरसन, हैव यू एवर मेट दिस मिस्टर हाइट, तो पूछता है कि क्या आप कभी मिस्टर हाइट से मिले हो। मिस्टर अटरसन, यस आई स्पोक विथ हिम वंस, तो कहता है कि हाँ मैंने उससे एक बार उससे बातचीत की है। पूल, देन यू मस्ट नो दैट देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दैट मैन, तो पूल कहता है कि दैट यू मस्ट नो, तब तो आपको जानना ही चाहिए कि उसके बारे में कुछ अजीब चीज़, मतलब उस व्यक्ति के बारे में कुछ अजीब चीज़ें हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, मतलब कहता है कि उस व्यक्ति को के बारे में कुछ अजीब है, और लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं आपको कैसे इसके बारे में समझाऊं। एक्सेप्ट दैट यू फील इट इन योर बोन्स, मतलब कि इस एक्सेप्ट मतलब कि इसके अलावा, मतलब आपको समझा नहीं सकता हूँ, आप बस उसे अपने बोन्स यानी कि खुद से उसे फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। एंड अनइजीनेस, मतलब कि उसको देखकर एक अनइजीनेस, मतलब कि एक असहज महसूस होना, उसको देखकर एक असहज फील होता है, वो शायद आप भी फील कर सकते हो। मिस्टर अटरसन, आई एडमिट आई फेल्ट समथिंग लाइक दैट, तो मिस्टर अटरसन कहते हैं कि हाँ मैं भी स्वीकार करता हूँ कि मैंने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया था। पूल, साउंडिंग डिटरमाइंड, अब जो पूल है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए, दिखाते हुए, आई नो इट इज़ नॉट एविडेंस, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये साक्ष्य नहीं है, एविडेंस नहीं है मिस्टर अटरसन, बट आई बिलीव इट वॉज मिस्टर हाइड, तो कहता है कि लेकिन मुझे विश्वास है कि वहाँ पे कोई और नहीं है, मिस्टर हाइड ही है। मिस्टर अटरसन, आई फियर द सेम, तो मिस्टर अटरसन कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही कुछ डर है। आई बिलीव पुअर हेनरी हैज़ बीन किल्ड एंड हिज मर्डरर्स इज स्टिल हाइडिंग इन हिज रूम, तो कहता है कि मुझे विश्वास है कि जो पुअर हेनरी यानी कि बेचारा हेनरी, उसको मारा जा चुका है, और जो उसका हत्यारा है वो अभी भी इस रूम में छिपा हुआ है। सीन 3, पूल एंड अटरसन स्टैंड आउटसाइड द कैबिनेट आर्म एंड डिटरमाइंड, अब जो पूल है, अटरसन है, वो कैबिनेट के बाहर खड़े हैं, आर्म हथियार बंद और एकदम दृढ़ होकर। मिस्टर अटरसन, जेकिल, आई डिमांड टू सी यू,
तो अब वहाँ से बाहर से जो मिस्टर अटरसन है कहते हैं कि जेकिल आई डिमांड टू सी यू, मतलब कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। आई मस्ट एंड सेल सी यू, मतलब कि मुझे तुम्हें देखना ही है। इफ़ यू नॉट बाई फेयर मीन्स, मतलब कि अगर तुम सही तरीके से नहीं मिलोगे। देन बाई फॉल, मतलब किस बाई फूल मतलब कि फाउल, मैं मतलब कि अगर सही तरीके से नहीं मिलोगे तो मैं तुमसे गलत तरीके से मिलूँगा। इफ़ नॉट विथ योर कंसेंट, अगर तुम्हारी सहमति नहीं भी होगी। देन बाई फोर्स, तो मैं तुम्हारी ज़बरदस्ती, मतलब कि तुम अगर सहमति नहीं भी दोगे मिलने के लिए तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती मिलूँगा। वॉइस फ्रॉम विद इन, अब उसके अंदर से आवाज़ आती है, प्लीडिंग, रिक्वेस्ट करते हुए। अटरसन, फॉर गॉड सेक हैव मर्सी, कहता है कि अटरसन, भगवान के लिए मेरे ऊपर दया करो। मिस्टर अटरसन, दैट इज़ नॉट जैकल्स वॉइस, और तुरंत वो कहता है कि ये जैकल की आवाज़ नहीं है, मतलब हाँ अब ये जैकल की आवाज़ नहीं है। इट इज़ हाइड, मतलब ये हाइड है। ब्रेक डाउन द डोर, पूल, और वो कहता है कि पूल, दरवाज़ा तोड़ दो। पूल स्विंग्स द एक्स ओवर हिज शोल्डर, अब जो पूल है अपना जो कुल्हाड़ी है अपने कंधे से उसे स्विंग करता है, यानी कि घुमाता है। द ब्लो शेक्स द बिल्डिंग, और उसमें से जो आवाज़ होती है पूरी बिल्डिंग को हिला देती है। अ स्क्रीम इज़ हर्ड फ्रॉम इनसाइड द कैबिनेट, और कैबिनेट के अंदर से एक चीख की आवाज़ आती है। द लॉक ब्रेक्स ऑन द फिफ्थ ब्लो, और पाँचवें ब्लो में, यानी कि पाँचवें वार में जो कुल्हाड़ी की जो वार होती है उससे जो लॉक है वो टूट जाता है। एंड द डोर फॉल्स इनवर्ड, और जो दरवाजा है अंदर गिर जाता है। अटरसन एंड पूल पीर इन, और अटरसन और पूल अंदर झांकते हैं। राइट इन द मिडिल ऑफ द रूम, अब एकदम दाहिने तरफ कमरे के बीचों बीच लाइज द बॉडी ऑफ अ मैन, एक आदमी का जो लाश है पड़ा हुआ है। दे टर्न इट ऑन इट्स बैक एंड सी द फेस ऑफ एडवर्ड हाइड, और उसे मतलब वो घुमाते हैं, यानी कि उसको टर्न करते हैं, उस बॉडी को टर्न करते हैं और उसका चेहरा देखते हैं और वो पाते हैं कि वो एडवर्ड हाइड है। ही इज़ ड्रेस्ड इन क्लोथ टू लार्ज फॉर हिम, उसने मतलब बहुत बड़ा सा कपड़ा पहन रखा है। द डॉक्टर्स क्लोथ, जो कि उस डॉक्टर का कपड़ा था, यानी कि डॉक्टर सॉरी, यहाँ पे जो डॉक्टर थे यानी कि मिस्टर हाइड नहीं, वो मिस्टर जैकिल का कपड़ा उन्होंने पहन रखा था। विद द फाइल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक दवा की शीशी थी, फाइल थी। एंड द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ केमिकल्स इन द एयर, और एक बहुत तेज जो एक केमिकल की एक किसी रसायन या दवा की खुशबू थी पूरे हवा में, या कहेंगे बहुत तेज़ दुर्गंध थी। इट इज़ क्लियर दैट ही हैज़ टेकन पॉइजन, और इस पूरी दुर्गंध से या पूरी जो हवा में स्मेल थी उससे ये पता चलता है, साफ होता है कि उसने जहर खा लिया है। मिस्टर अटरसन स्टर्नली, मतलब थोड़ा सीरियस होते हुए, वी हैव कम टू लेट टू सेव आर पनिश, तो कहता है कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए बचाने में या उसे पनिश देने में, या उसे हाइड इज़ डेड एंड नाउ वी मस्ट लुक फॉर माई मास्टर, तो कहता है कि हाइड तो मर चुका है लेकिन अब हमें अपने मालिक को खोजना होगा। मिस्टर अटरसन एंड पूल स्कैन द रूम्स अटैच टू द कैबिनेट, अब जो कैबिनेट से जुड़ा हुआ जो कमरा है उसमें मिस्टर अटरसन और जो पूल हैं वो पूरे कमरे की छानबीन करते हैं। बट देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ डॉक्टर हेनरी जैकिल, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर हेनरी जैकिल का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। डाइड और अलाइव, मतलब कि डेड और अलाइव, मर चुके हैं या जिंदा हैं। रीड द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू डॉक्टर जेकिल, अब आपको इस पूरी कहानी को जानने के लिए द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड को पढ़ना होगा, ताकि आप आगे पढ़ पाओगे, समझ पाओगे कि डॉक्टर जेकिल के साथ आखिर क्या हुआ, मतलब वो मर गए या जिंदा थे, या स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो आपको इसको जानने के लिए पूरी स्टोरी पढ़नी होगी, और स्टोरी का नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, थोड़ा सस्पिशियस भी था तो मज़ा भी आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।